नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनी जी क्लासेज पे। दोस्तों, हाल ही में अपने 5 और 6 अप्रैल को राजस्थान एसआई का पेपर कंप्लीट हुआ है। उस पेपर में एक पेपर अपने हिंदी का और दूसरा जीके का होता है, जिसके अंदर दोस्तों 5 और 6 अप्रैल दोनों में जो पेपर हुआ है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक हुआ है। ना उसमें कोई बेईमानी हुई है, ना पेपर आउट जैसी कोई संभावनाएं बताई जा रही है। और बच्चों से जो रिव्यू आया उसके मुताबिक जो पेपर का लेवल है वो भी बहुत अच्छा बताया जा रहा है। दोस्तों, जो बच्चे हैं वो एग्जाम दे देते हैं, फिर उसके बाद में पेपर एनालिसिस के लिए बैठते हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 5 और 6 अप्रैल दोनों पेपर का एनालिसिस किया और उसके बारे में एक जो कट ऑफ का एक जो डिवीजन होता है वो हमने निर्धारित किया है। तो दोस्तों, बिना आपका टाइम खराब किए मैं पेपर एनालिसिस के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपके कितने मार्क्स हो, ताकि आप अपने फिजिकल की तैयारी के लिए आगे बढ़ सके। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपका स्कोर क्या बैठ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 अप्रैल के जो हिंदी का पेपर है वो आपके, और जो जीके का पेपर है, साथ ही में 6 अप्रैल का जो हिंदी और जीके का पेपर है, उनमें दोस्तों हिंदी का पेपर लगभग सेम स्टैंडर्ड का आया है। मतलब लगभग समान। मतलब अगर आपके चाहे 6 तारीख के हो या 5 तारीख के, अगर आप 65 क्वेश्चन, जी हाँ, हिंदी के अंदर आप अगर 65 क्वेश्चन बिना नेगेटिव मार्किंग के सही कर रखे हो तो आप बहुत अच्छी दौड़ में हो। जी हाँ, 65। अगर उसके कोई अबाउ है वो तो बहुत गोल्डन स्थिति में है, लेकिन अगर कोई 65 तक भी है वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। दोनों पेपर सेम स्टैंडर्ड के आए थे, कोई इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना नहीं है। हाँ, जीके का पेपर जो 5 तारीख और 6 तारीख को हुआ था, उसमें 6 तारीख वाले जो पेपर है उसके अंदर 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो डायरेक्ट हो, मतलब स्कूट के रूप में प्रयोग नहीं किए हुए। इसलिए जो 6 तारीख का जीके का पेपर है वो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इजी बताया जा रहा है 5 तारीख के मुकाबले। इसलिए दोस्तों, इतना भी चेंजेस नहीं है कि दोनों में नॉर्मलाइजेशन हो। तो आप ये दिमाग में अगर आपके है कि सर 5 और 6 तारीख के पेपर के हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की 1% की भी संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जो हिंदी का पेपर का स्टैंडर्ड है एकदम लेवल का रखा गया है, और जो जीके का पेपर उसमें 4-5 क्वेश्चन के अलावा बाकी दोनों पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो आपके हिंदी के पेपर के अंदर 70% है या 65% है, वो आप एकदम गुड स्थिति के अंदर है। साथ ही में जीके के पेपर के अंदर आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स यानी 40%, जी हाँ, 40% आप काट पीट के क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अभी से फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए। दोस्तों, ये मेरा मोटा मोटा अनुमान है। आपने भी अपने दोस्तों से पूछा होगा कैसा उनका पेपर रहा है, कैसा आपका खुद का पेपर है। आप खुद पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे। मैंने भी जो 5 तारीख का हिंदी का पेपर उसकी आंसर की आपके यूट्यूब चैनल पे डाली है, वो भी आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में जो ये मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इसको भी आप एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आपके हिंदी के पेपर के अंदर 65 से अबाउ अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही जीके के पेपर में अगर आपके 40% नंबर आ रहे हैं, 40% मार्क्स आपके आ रहे हैं, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया वो अगर आपके आ रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है जो आपका पेपर है वो अच्छे स्टैंडर्ड का हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो अच्छी खासी आपकी जो पोस्ट है वो भी है, 1015 के आसपास लगभग आपके इसके अंदर पोस्ट है। इसलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हुए आपको अपने पेपर के नंबर के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग दोनों पेपर में कंपैरिजन कर लीजिएगा। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर मैंने जो क्राइटेरिया बताया है उसके आगे आपके मार्क्स आ रहे हैं, उतने आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिजिकल की तैयारी आप एक अच्छे गाइड के साथ कीजिएगा। ऑनलाइन के चक्कर में ना फंसकर फिजिकल रूप में आप जाइए और किसी गाइड के साथ ऐसा ही फिजिकल की तैयारी कीजिए। इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, अगर मेरी कट ऑफ आपको अगर सही लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।